नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय उत्तराखंड। आज हम ना पहाड़ी रेस्टोरेंट के जो संचालक हैं वो हैं श्रीमती जमुना रावत जी, और आज हम उनसे जानेंगे कि जो पहाड़ पर जो प्रसिद्ध खाना है पहाड़ का, वो शहर में लेकर आए हैं। और शहर में एक रेस्टोरेंट में वो मेनू मिलते हैं आपको। जो वो मेनू है वो उसको बताएंगे कि ये किस तरीके से बनता है और कैसे इन्होंने शुरुआत करी और ये आगे क्या चाहते हैं। आइए जानते हैं उन्हीं से। जमुना रावत जी, सबसे पहले तो मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत व धन्यवाद करूँगा कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जन समाज चैनल का। और जी, मैं इसलिए ये जो हमारा खान पान है रवाई का है, वैसे ये जैसे सीढ़े हो गए, डिंडके हो गए, ये अक्सर हमारे त्योहारों में बनते थे। तो पहले हमने यहाँ देहरादून जब मेले मूले लगते थे तो वहाँ लगाया था। वहाँ सही चला, सबने स्वाद चखा है इसका, सबको पसंद आया। फिर हमने जो है मुंबई हो और चंडीगढ़ बाहर भी लगाया है इसका स्टॉल। फिर हमारे जो रवाई क्षेत्र के लोग, उन्होंने वहाँ खाया, ये देखा कि ये तो हमारे रवाई का खान पान। वैसे तो हमारे जो पूरे उत्तराखंड का जो खान पान है उसको हम जो अपना उत्तराखंड का खान पान है, अपना पहाड़ी खान पान, उसकी जो है ये एक पहचान बनाना चाहते हैं कि जो हमारा जो जीवित रहे हमारा ये खान पान, जो आने वाली पीढ़ी है और जो इस खान पान की तरफ जब स्वाद चखे तो इनका भी मन लगे कि हमारा जो बुजुर्गों का खान पान था ये कितना अच्छा था, सुपाच्य व्यंजन था। तो इसलिए मैं आज जो हूँ यहाँ उत्तराखंड देहरादून अपने शहर में एक रेस्टोरेंट खोला, यहाँ इंद्रेश जी। आपने एक इसको जो आपका खान पान है ये आपने रेस्टोरेंट में लाकर आप लोगों को ये कि जिसको भी रवई का खाना खाना है, जो रवई में प्रसिद्ध खाना है, जो मक्का कल्चर में आता है, उसको आप एक रेस्टोरेंट में लेके आएँ। रेस्टोरेंट गंगा यमुना पहाड़ी रेस्टोरेंट, जो कि आपने बताया कि ये महंत इंद्रेश हॉस्पिटल के पास दून मेडिकल कॉलेज है, उसके बिल्कुल जस्ट बराबर में है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिसको भी पहाड़ का खाना खाना है वो हमारे रेस्टोरेंट में आकर पधार सकता है और खाने का स्वाद चख सकता है। और आप ये भी चाह रहे हैं कि हम इसको राष्ट्रीय लेवल पर ले जाना चाहते हैं। जैसे कि अलग अलग राज्यों के अपने व्यंजनों की पहचान है, ऐसे ही हमारे पहाड़ के व्यंजनों की भी पहचान होनी चाहिए। जी, तो आज आपने जो खाना बनाया है पहाड़ का, वो क्या क्या बनाया है, आप उसके बारे में बताएं। जी सर, ये तो हो गए जैसे हमारे सीढ़े होते, ये बाहर का चावल का आटे का और गेहूं का आटा, वो चाहिए और भी डाल सकते। फिर अंदर वो तिल, गुड़ और नारियल, अखरोट, जो भी डालना चाहो स्वाद अनुसार वो डाल सकते हैं। फिर हो गए हमारे जो ये हो गए डिंडके, मंडवे के डिंडके। एक मिनट आप, अच्छा जी, ये डिंडके, ये इनको पहाड़ी रसगुल्ला भी बोल सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि ये जो इनका लुक है देखने में ऐसे ही लग रहे हैं जैसे कि गुलाब जामुन की तरह। जी सर। तो आप इनके बारे में बताएं। ये जो है जैसे गर्म पानी उबालो, उसके साथ गुड़ डालो, चाहे चीनी डालो, उसके साथ वो मंडवे के आटा डालो और फिर नारियल भी डाल सकते हैं इसके साथ। फिर गूंथो, अलग निकाल के गोल गोल करके घी के साथ, घी भी डाल सकते हैं। गुलाब जामुन वाली सेव आनी चाहिए। जी, और घी भी डाल सकते हैं इसमें, घी के साथ गूंथते हैं उनको अक्सर। ये हो गए झंगोरे की खीर। इसमें ये जो है सर, इसमें दूध, झंगोरे की खीर, पहले झंगोरा जैसे कूटते, फिर धुल डाल के फिर पकाओ दूध के साथ। फिर उसके अंदर जैसे अखरोट हो गए, ये अखरोट हो गए और तो इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं सर। हाँ जी। फिर ये इसका भी अच्छा स्वाद है, ये भी बहुत बढ़िया होता है स्वास्थ्य के लिए। ये मंडवा की रोटी में हमने तो गेहूं का आटा डाल दिया इसमें ज़्यादा। वैसे नहीं, वो तो कोई नहीं है, मंडवे की है। हरी सब्जी है सर। ये है लाल चावल। लाल चावल जो है
हमारे बहुत ही अच्छे होते हैं। जैसे शुगर वाले के लिए बोलते हैं कि चावल नहीं खा सकते। जी, जी। फिर ये लाल चावल जो है हर बीमारी में जो आधा तो काम करते हैं, ये दवाई का काम भी करते हैं। ये बहुत अच्छे होते हैं स्वास्थ्य के लिए। और जो भी है हमारा ये जो खान पान है, ये हरी सब्जी हो गई, ये भी बहुत ही अच्छी। मक्खन हो गया, मक्खन भी है हमारे पास, अभी मक्खन नहीं रखा मैंने। फिर कई और डिश, बहुत सारी मतलब बहुत सारी डिशें हैं हाँ जो जी कि सर। ये तो एक स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग का बहुत वो हैं। जी सर। लेकिन ये है कि जो पहाड़ रवई रसोई के जो और भी व्यंजन हैं जी, वो जी। बहुत ही पौष्टिक हैं। जी जी सर, सारे व्यंजन हमारे जो है ये ओरिजिनल है। सब कुछ भी हो, हमारा पहाड़ का खान पान बहुत ही अच्छा खान पान है। तो इसलिए मैं इस खान पान को जो हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वो करना चाहते कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी वो भी ध्यान दें इस खान पान की तरफ और स्वाद चखें लोग। जब इसका स्वाद चखेंगे लोग तब जाके लोगों का मन करेगा कि यार ये चीज़ भी खानी थी। अक्सर हमारे त्योहारों में बनती है ये चीज़ें, पर अब तो जब हमने यहाँ शहर में खोल दिया गंगा यमुना रेस्टोरेंट, तो इसमें भी मैं ये गुजारिश है लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे रेस्टोरेंट में आए और इस खान पान का स्वाद चखें। इसको जो एक रोज़ की रूटीन में लाने के लिए भी आप अपील करेंगे जो शहर के जैसे युवक होते हैं, पहाड़ से आते हैं पढ़ने के लिए, शहर में आ रखे, तो उनको भी ये खाना खाना चाहिए, जिससे कि आप जो प्राइस है क्या हिसाब रखा आपने रेस्टोरेंट में? प्राइस भी सर बहुत कम से कम रखा हुआ। जैसे इसका है तो ये बहुत महंगा है। अब जब पहाड़ में कोई करते नहीं खेती तो महंगा तो होना ही, कभी कभी बहुत महंगा मिलता ही नहीं कहीं। अगर तभी तो हम सोच रहे कि जैसे हमारे जो किसान लोग भाई है वो भी इस तरफ मुड़ जाएंगे, नहीं तो लोगों ने छोड़ दिया अभी इसका खेती का काम, पूरा काम। और चाहे बाहर चाहे बर्तन मांजे और चाहे ऐसे धक्का खाए, पर अपनी खेती छोड़ रखे। अगर जब ये महंगा बिकेगा तो सभी लोग जो हमारे किसान भाई है वो अपने खेतों में ध्यान देंगे। आपने जो ये खाने का प्राइस रखा है सबको देखते हुए कम से कम आपने रखा है, कम से कम, जिससे कि नो लॉस नो प्रॉफिट, वो वाला आपने काम किया हुआ है। लेकिन आप अब इसको किस और स्तर से ऊपर ले जाना चाहते हैं और किन किन लोगों से आप ये चाहते हैं कि आपको सपोर्ट की जाए और जो हमारा रवाई रसोई का जो व्यंजन है वो आगे एक पहचान बने? और ये सरकार से मेरी ये गुजारिश है कि जो हमारा जो ये पहाड़ी खान पान है रवाई का हो, चाहे हमारा पूरा पहाड़ी है कि समझो, तो सरकार से ये गुजारिश है कि इस तरफ आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें हम लोगों की तरफ की, जिन्होंने इतना संघर्ष कर, हम अभी तक हम संघर्ष ही कर रहे, 8-9 साल हो गए पर कुछ नहीं मिला अभी तक हम अपने जो ये खान पान है इसके तरफ संघर्ष ही समझो एक किस्म से जिंदा रखा हुआ। लेकिन आप ये चाह रहे हैं कि हम भी संघर्ष करते ही रहेंगे और अपने रवाई रसोई का जो खान पान है उसको हम एक राष्ट्रीय लेवल पर ले जाकर ही दम लेंगे। और इसके लिए चाहे हमें कितना ही संघर्ष करना पड़े, बार बार हम अपील भी करेंगे। तो अपील एक, आप ये जैसे बाहर से लोग आएंगे तो आपका ये मांग है कि आप इस खाने को सरकारी कैंटीन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, वहाँ पे भी इसको जगह मिली जाए। वही चाहते सर मैं कि कहीं सरकार से ये गुजारिश है कि कहीं ऐसे जगह दो हमें जहाँ हमें जो है कम से कम वो या फ्री में जगह मिल जाती कहीं, तो हमारे जो भाई लोग हैं उनका भी रोज़गार खुल जाता, जो आगे ये जो हमारी जो संस्कृति की भी पहचान बनती, फिर कई काम होते हैं इसके पीछे, रोज़गार भी खुल जाता। फिर हमारे जो ये खेती बाड़ी बंजर पड़ी हुई उसके तरफ भी जो हमारे किसान भाई वो भी ध्यान देते कि भाई हमारा जो ये खान पान है कितना महंगा है, उनके लिए भी ये रोज़गार खुल जाता एक तरफ से। और जो इसका काम करते हम हो चाहे कोई भी हो उनका भी रोज़गार हो जाता है। हम तो संघर्ष ही कर रहे हैं अभी तक, पर मुझे जो है मैंने कुछ नहीं अभी तक, मेरा जो ध्यान गया है इसके तरफ, इसमें मैंने कई चीज़ें सोची कि कई लोगों का जो है रोज़गार खुल सकता है इसमें। ये आपने कब से शुरू करा? ये करा हमने 2013 से।
हाँ जी सर। कहाँ से शुरू किया था ये आपने, और आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? सर यहीं से परेड ग्राउंड में लगाया था हमने ये स्टॉल पहले। फिर तो उस टाइम तो कांग्रेस की सरकार थी, हरीश राव जी थे, श्री हरीश राव जी से हमारे मुख्यमंत्री, तो उन्होंने थोड़ा बहुत ध्यान भी दिए थे उस टाइम। लेकिन उसके बाद तो ऐसे ही नेता लोग, कई लोग ऐसे भी मिलते हमें कि बस करेंगे इसके तरफ, बाद में कोई पूछते तक नहीं है। फिर भी हम करते रहे अपने तरफ से कि चाहे कहीं भी किसी को पूछते थे कि कहीं स्टॉल दिला दो हमें, हम जो है अपने खान पान को ज़िंदा रखना है, सबको सब तक पहुंचाना है, जनता तक। जब हम नहीं पहुंचाएंगे तो कैसे लोगों को पता चलेगा कि हमारा भी जो खान पान था पौराणिक, वो कैसे पता चलेगा हमारे आने वाली पीढ़ी को। लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे कि जो लोग शहर में रवई रसोई का स्वाद चखना चाहते हैं वो आपके रेस्टोरेंट गंगा यमुना पहाड़ी रेस्टोरेंट पर आएं और एक बार हाँ जी सर, इसका स्वाद अवश्य चखें। और आप जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो आप भी रिपीट कर सकते हैं इसमें। जी सर, हमारा है ये नंबर है 7895658678 जी। जी सर। अगर कोई हमारा जो गंगा यमुना रेस्टोरेंट खुल रखा है यहाँ देहरादून में, तो अगर कोई इस खान पान को कोई अगर चखना चाहे तो ये नंबर इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मतलब इस खान पान कोई हमारा, चाहे कोई भी हो, हमारा पहाड़ का हो, चाहे जिसको भी अच्छा लगा, तो कम से कम रेट है, ये नहीं हम। एक बार आप अपील कर रहे हैं कि एक बार अवश्य पधारें और हमारे रवई रसोई का जो एक चलन है, उसका जो खान पान है, उसको एक बार अवश्य चखें। जो बाहर के लोग हैं, जो स्टेट से अलग से, जैसे आपका जो रेस्टोरेंट है एक कॉलेज के पास में है, हाँ जी सर। कॉलेज के पास में होने की वजह से वहाँ हर स्टेट के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तो आप हर किसी से अपील करते हैं कि आप हमारे रेस्टोरेंट में एक बार अवश्य पधारें और हमारे रेस्टोरेंट का जो खान पान है उसको चखें, उसका स्वाद अवश्य लें। और हम सबसे यही अपील करते हैं। जी सर, यही अपील करते हैं हम सब लोगों से कि जो हमारा ये रवई वो पहाड़ी खान पान हो, इसका ज़रूर से ज़रूर एक बार जो है स्वाद चखें और अपने घर समझ के आओ और पहले स्वाद चख लो। जी सर, घर जैसा स्वाद है, चाहे वो हमारे पहाड़ी हो चाहे कहीं का भी हो, एक ही है इंसान, स्वाद तो एक ही। तो इसमें तो आप लगता है कि आपने एक चीज़ और सोची होगी, जैसे महंत हॉस्पिटल भी पास में है। जी सर। आपने ये भी सोचा होगा जो परेशान लोग आते हैं उनकी भी थोड़ी सी इसमें सेवा हो जाएगी। तो इसलिए आपने उसको एक ऐसी जगह चुनी जहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं और हॉस्पिटल भी पास में है। तो आपने तो इस तरीके का हो गया कि आपका मतलब एक पहचान भी बनेगी और समाज सेवा भी होगी। जी वही सोचा हमने कि समाज सेवा भी होगी और लोग जो परेशान लोग हैं उनको भी कम से कम रेट में मिलेगा खाना, अपना घर जैसा खाना भी मिलेगा और फिर अच्छा भी रहेगा, उन लोगों के लिए भी सही पड़ेगा, हमारे खान पान भी ज़िंदा रहेगा, यही सोचा था। तो ये रिक्वेस्ट है लोगों से कि पहले स्वाद चख लें, उसके बाद आप जो है जब अच्छा लगे तब आए अपने घर समझ के, और रेट भी कम से कम है, और ज़रूर से ज़रूर आए और एक बार स्वाद ज़रूर।